ये स्टोरी ली गई है मोरल स्टोरीज इन .com से। चलिए शुरू करते हैं। लाडो का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। लाडो घर में सबसे छोटी थी तो ऑब्वियसली सबकी लाडली भी थी। मम्मी पापा भाई उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया और शहर में बढ़िया कॉलेज से MBA करने लगी। लाडो का MBA खत्म होते होते लाडो के भाई देव ने शालिनी से लव मैरिज कर ली। शालिनी काफी ज्यादा मॉडर्न थी और इसलिए उसे जॉइंट फैमिली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि देव अपने मम्मी पापा के लिए दूसरा घर बना दे और वो इस घर में अकेले रहने लगे। लेकिन देव अपने माँ बाप और अपनी बहन को छोड़ना नहीं चाहता था। इस वजह से घर में आए दिन क्लेश होने लग गए। देव ने शालिनी को बहुत समझाया कि भाई मेरे माँ बाप हैं, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी वजह से ये नौकरी मैं कर रहा हूँ, ये शोहरत मुझे मिली है। देव शालिनी से कहता कि तुम इस घर की बहू हो, हम दोनों की नैतिक जिम्मेदारी है मम्मी पापा और बहन की सेवा करना। लेकिन शालिनी कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। बात तो यहाँ तक आ गई कि या तो अपने माँ बाप को अलग करो, नहीं तो दहेज का केस करके तुम्हारी बहन को भी अंदर करवा दूंगी। परिवार तो पहले से ही परेशान था, दहेज का नाम सुनकर और ज्यादा घबरा गया। जबकि लाडो तो शहर से MBA कर रही थी, हॉस्टल में रहती थी, कभी कभी घर पर आना जाना होता था। लेकिन शालिनी तो लाडो पर भी दहेज का केस करवाने की धमकी दे रही थी। देव और उसके माँ बाप बहुत दुखी रहने लगे। वो चाहते थे कि लाडो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करे, नाम कमाए। लेकिन घर के हालात ऐसे हो गए थे कि अब तो हर एक दिन डर डर कर काटना पड़ा। माँ बाप को लाडो की फिक्र होने लगी, कितने लाड प्यार से पाला था, लेकिन आज वो शालिनी के सामने झुकने के लिए तैयार थे। अब शालिनी के हौसले और भी बढ़ गए। अब तो जो मन में आता वैसी खरी खोटी देव के माँ बाप को सुना देती थी। शालिनी का खौफ इतना बढ़ गया कि कई दिन तक तो घर में खाना ही नहीं बनता था, और अगर बनता भी था तो कोई खा नहीं पाता था। शालिनी के तांडव से परेशान होकर देव के मम्मी पापा और देव ने लाडो की शादी करने का फैसला कर लिया। उन्हें लगता था एक बार अगर लाडो का ब्याह हो गया तो शालिनी का तांडव कम हो जाएगा। इसलिए जल्दबाजी में एक लड़का देखा। उस लड़के का नाम राजन था, जो दिल्ली पुलिस में था। लेकिन राजन की एक शर्त थी कि वो शादी के बाद लाडो को जॉब नहीं करवाएगा। लाडो के माँ बाप ने सोचा कोई बात नहीं, ये तो लाडो की किस्मत है, जॉब भले ही ना करे लेकिन राजन के साथ दिल्ली में चैन से रहेगी, सुखी रहेगी, और साथ ही साथ राजन पुलिस में भी है तो सुरक्षित भी रहेगी। देव और उसके माँ पापा को जो पढ़ा लिखा कर लाडो को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते थे, वो आज उसके पैर काट बैठे थे और राजन के साथ उसकी शादी करवा दी। इधर लाडो का ब्याह हुआ, उधर देव ने शालिनी से तलाक की अर्जी लगा दी। कुछ महीनों तक राजन ने लाडो को खूब खुशियां दी, छोटी छोटी बात पर। फिर बाद में जाके नोकझोंक भी होने लग गई। कुछ सालों में लाडो के भाई का तलाक हो गया, मतलब देव और शालिनी अलग हो गए। देव अपने बूढ़े माँ बाप के साथ सुकून से रहने लगा, लेकिन इधर लाडो पर राजन जुल्म ढाने लगा था। रोज रोज लाडो के माँ बाप को गाली देता। देव के तलाक को लेकर भी लाडो को ताना मारते हुए कहता, तुझे भी मैं ऐसे ही तलाक दे दूंगा। कई दिनों तक उसे मारता रहता, भूखा भी रखता था। मारपीट, गाली गलौज, भूखे रखना, माँ बाप से बात ना करवाना, पुलिस की धमकी देकर बूढ़े माँ बाप को जेल भिजवाने की धमकी से लाडो को डराना राजन की अब तो आदत ही बन चुकी थी। लाडो को अपने घर की स्थिति पता थी, इसलिए वो राजन की गालियां भी सहन कर लेती थी, मार भी खा लेती थी। लेकिन कभी अपने माँ बाप और भाई को कुछ बताती नहीं थी, क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि उसके माँ बाप को पता चले कि जिस इंसान को उन्होंने अपनी बिटिया ब्याही है वो इंसान नहीं, एक कसाई है। फिर राजन ने लाडो को अपने गांव में अपने माँ बाप के पास ही छोड़ दिया, जहां लाडो को भैंस का काम करना होता था। लाडो तो MBA कर रखी थी, कभी वो गांव में रही भी नहीं थी, गांव का काम भी नहीं आता था। लेकिन अब भैंस का पूरा काम करना होता था, गोबर पानी, खेतों से चारा काट कर लाना, यहाँ तक कि पानी भी दूर से लेकर आती थी। कभी कभी भैंस खूंटा तोड़कर भाग जाती तो राजन का बाप लाडो पर चिल्लाता, खुद तो गेट पर बैठकर हुक्का पीता रहता और लाडो को गालियां देते हुए भैंस पकड़ने को लाने के लिए भेज देता। बेचारी लाडो भैंसों के पीछे इधर उधर भागती। देखने वाले गांव वालों को भी तरस आ जाता, लेकिन उसके पति माँ बाप को कभी भी तरस नहीं आता था।
गांव में भी खौफ पैदा कर दिया कि बेटा दिल्ली पुलिस में किसी ने अगर कुछ बोला तो थाना कचहरी के चक्कर लगवा दूंगा। पर ऐसी प्रताड़ना कितने दिन तक छुपेगी? ये तो ऐसा ही है कि छुपा ही नहीं छुपता। एक दिन देव को पता चल गया कि उसकी बहन के साथ क्या क्या हो रहा है। उसको दिल्ली के बजाय गांव में रखा जाता है। उसके ऊपर तो जैसे बिजलियां गिर गई थी। लगा कि सब कुछ झूठ है। देव सीधा लाडो से मिलने राजन के गांव पहुंचा। लाडो से सारी घटनाएं उसे पता चली। आज पहली बार लाडो ने सारी बात अपने भाई को बताई और बोली, भाई तू ये समझ ले कि तेरी लाडो मर गई और आगे से अब कभी इस घर में मत आना। तेरे तलाक के बाद से माँ बाप को कम ताने सुनने को मिल रहे हैं क्या? अब अगर मेरा भी तलाक हो गया तो रही सही इज्जत वैसे ही चली जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि बेटा तो बेटा, अब तो बेटी भी तलाक देकर आ गई। इसलिए तुम सब लोग ये सोच लो कि मैं मर गई। मर तो मैं उसी वक्त गई थी जब भाभी द्वारा दहेज की धमकी के डर से एमबीए की डिग्री के बाद भी जल्दबाजी में मेरा ब्याह करवा दिया गया। सपने तो मेरे तभी चकनाचूर हो गए थे। बची कुची कसर राजन ने पूरी कर दी। अब मेरी किस्मत, मेरा भाग्य है। ऐसे ही मार खाकर जिंदगी जीनी पड़े तो जी लूंगी, लेकिन माँ बाप पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। उनको कोई ताने नहीं सुनने दूंगी, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन उनकी इज्जत जाए वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। फिर लाडो ने रोते हुए अपने भाई देव को हमेशा के लिए विदा कर दिया।